अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, 12th कर लिया है, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सैकड़ों हज़ारों वीडियोस उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पर और अपने यूट्यूब पर जो अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बता रहे हैं। लेकिन उनमें से आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद भी अकाउंटेंट नहीं है। गाइस, मैं 5 साल अकाउंट कर चुका हूं और अकाउंट्स का एक लेक्चरर हूं और आपको कॉमर्स का एक टीचर होने के नाते आपको एक बेस्ट गाइडेंस दे सकता हूं। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो 12th के बाद ये सारे कोर्सेज हैं जो आपको पता ही होंगे, लेकिन हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या स्टेप रखना चाहिए। अगर 12th के बाद एक सही डिसीजन आप ले लेते हो तो बहुत ही जल्द आप प्रैक्टिकल तौर पर बताऊं तो अकाउंटेंट बन सकते हो। सबसे पहली बात आती है अकाउंट्स में करियर है कि नहीं। सबसे पहली बात ये क्लियर करूंगा। देखो, अकाउंट्स की अगर बात करें तो अकाउंट्स में करियर है, लेकिन कब? जब आप मल्टीपल अकाउंट्स करें। मान लीजिए आप अकाउंटेंट बनने के बाद कहीं पर जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे केवल 10,000, 15,000 या से 20,000 आपको सैलरी मिल सकती है, लेकिन उसमें इतना अच्छा स्कोप नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स यानी कि आप प्राइवेट जैसे कहते हैं पार्ट टाइम अकाउंट्स करने लग जाते हो। सपोज कीजिए आपने 5 जगह से पार्ट टाइम अकाउंट ले लिया और एक जगह से आपको 4,000 रुपये मिल रहे हैं तो 20,000 रुपये आपको मिलेंगे और आपका पूरा दिन खाली रहेगा, क्योंकि जो पार्ट टाइम अकाउंट्स होता है उसमें जाना नहीं होता, उसमें काम आपको घर से करना होता है या 1 घंटे के लिए जाना पड़ता है। बाकी समय में आप बाकी समय में और काम भी कर सकते हैं या और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आज करियर पार्ट टाइम अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा है, बट उसके लिए हमें 12th के बाद क्या करना है। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरह गाइडेंस यहाँ पर मिलते रहते हैं। अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे पहला प्रोसीड्यूर है 12th के बाद आपका 2 चीज। नंबर 1 अकाउंटिंग बेसिक मजबूत करना, नंबर 2 कंप्यूटर में मास्टर होना। अकाउंटिंग बेसिक कैसे मजबूत होगा? उसके लिए तो आप अगर 11th 12th में ही बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मिस कर दिए हो 12th में, बहुत अच्छे आपका सब्जेक्ट नहीं रहा, तो फिर भी आप एक अच्छे खासे अकाउंटेंट बन सकते हो। प्रैक्टिकल तौर पे बात करेंगे। नंबर 1, आपको एक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं जानते तो आज कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कर लीजिए, जिसे CCC कहते हैं। उस कोर्स को करने के साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और कंप्यूटर की नॉलेज भी हो जाएगी। उसके साथ आप टैली या कोई और जैसे बिजी कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जरूर सीखें। जी हाँ, टैली हमारे चैनल पर जो अकाउंटिंग गुरुजी चैनल है हमारा, उस पर मौजूद है, उसके फ्री क्लासेस वहाँ पे आती रहती हैं। तो टैली आप करें, कंप्यूटर आप करें। लेकिन आधे बच्चों को ये नहीं पता है कि टैली और कंप्यूटर करने से अकाउंटेंट नहीं बना जाता। उसमें केवल वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। कुछ बच्चे शायद ये सोचते हैं कि मैंने टैली कर ली, मैंने कंप्यूटर कर लिया और मैं जो हूँ अकाउंटेंट बन गया। ऐसे आप कभी अकाउंटेंट नहीं बनेंगे। पहला स्टेप है आपको कंप्यूटर सीखना, टैली सीखनी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है बेसिक्स की, और बेसिक की प्रैक्टिस करने के लिए आपको लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको पहले भी गाइड किया होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, कि ये जो अकाउंटेंट होते हैं, सीनियर्स अकाउंटेंट कह लो या टैक्स के लॉयर्स कह लो, इनके पास जाकर काम करें। 1 साल 2 साल इनके पास जाकर काम करें और ये सोचकर काम करें कि मुझे केवल सीखना है, चाहे कितनी भी सैलरी दे। अगर वो कहते हैं कि सैलरी कम देंगे, कोई बात नहीं, सीखने को मिलना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप कहीं पर जा भी रहे हो लेकिन वहाँ पर सीखने को नहीं मिल रहा, तो आज ही चेंज करके किसी और के पास चले जाए। सिंपल सी बात है बच्चों। जो टैक्स के लॉयर्स होते हैं वो GST के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, अकाउंटेंट भी होते हैं, उनके पास अकाउंटेंट्स भी काम करते हैं। या फिर जो सीनियर अकाउंटेंट है, कोई अकाउंट्स का बना हुआ हो, या फिर लास्ट ऑप्शन आता है अगर इनमें से कोई नहीं मिलता तो किसी CA के पास, चार्टेड अकाउंटेंट के पास आप जॉब करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको सीखने को मिलना चाहिए। अगर आपको 15 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया है और आप जीरो हो, तो आप जगह छोड़ के कहीं और जॉब कर लें, क्योंकि आपका काम, आप ये सोचकर जॉब करें कि ये मेरी ट्रेनिंग है और मैं ट्रेनिंग के साथ ही अपना करियर बना रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं लेकिन ये भी सोचते हैं कि हमें सैलरी मिल जाए, मैं सुबह 9 से शाम के 5 तक तो जा रहा हूँ बट मुझे सैलरी मिली। छोड़ो, आपको सीखने को तो मिल रहा है, क्योंकि जो सिखाएगा वो पैसे नहीं देगा और जो पैसे देगा वो सिखाएगा नहीं। तो जब आप कंप्यूटर सीख लेते हो, टैली सीख लेते हो, 1 साल 1.5 साल 2 साल किसी के अंडर में काम कर लेते हो, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करिए। और मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप किसी वकील CA के पास काम भी करते हो ना, तो आधे काम तो आप वहीं से ही आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो आपको कहेंगे कि आप हमारा काम कर लो। आप अगर अपने कॉन्टैक्ट्स अच्छे बनाओगे मार्केट में तो ऑटोमेटिकली आपको काम मिलेगा। लेकिन होता क्या है आज की डेट में, मैं देखता हूँ बच्चों को 12th करी, उसके बाद एक डिप्लोमा से कर लिया कोई अकाउंट का, क्योंकि बहुत सारे डिप्लोमा आते हैं, ADFA है ना, अकाउंटिंग डिप्लोमा है, बेसिक अकाउंटिंग डिप्लोमा है, दुनिया भर के नाम आ गए हैं।
लेकिन मैं कहता हूँ उन्हें करो, लेकिन उन्हें करने के बाद सीधा कि क्या करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सर मैंने अकाउंटिंग डिप्लोमा कर रखा है, मुझे अकाउंट्स आता है, कुछ भी नहीं आता। अकाउंट्स कम से कम करने के बाद आता है, कभी भी नहीं आता। और उसके बाद कहीं पर भी आप अप्लाई करेंगे, अकाउंट्स करेंगे, तो एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर भी आप अकाउंट कर रहे हो, एक नियम याद रखो, पीछे देख आगे चल। यानी कि जब आप अकाउंट्स कर रहे हो तो ये चीज़ तो पता है आपको कि पहले किसी ना किसी ने किया होगा, तो उनका अकाउंट चेक कर लो कैसे किया है, उसके रिलेवेंट आप कर सकते हो। ये होता है सिंपल प्रोसेस। अब इसके बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कुछ और है, तो भाई देखो ये प्रॉब्लम तो रहेगी, उसे दूर करने के लिए आपको कुछ विचार करना चाहिए। चाहे तो कोई आप कहीं पर ऐसे जॉब कर लो, पैसे इकट्ठे कर लो, उसके बाद कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है अकाउंटेंट बनने के लिए। ठीक है, आप अगर कहीं पर अकाउंटेंट बनने के लिए जाते हैं तो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा टैली का या अकाउंटिंग का, आपसे काम करा के कहेंगे कि आप काम करके दिखाओ। ठीक है, अगर बात करूं कि बहुत बड़े स्तर पे आप करना चाहते हो, तो एक कोर्स आता है जिसे हम कहते हैं CMA, ये सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं, और एक CFD होता है। ये कोर्स अमेरिका से ही रिलेवेंट है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है। अगर आप इन्हें कोर्स को कर लेते हो तो इंटरनेशनल आप कहीं पर भी अकाउंटेंट बन सकते हो। तो ये थी आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस तरह अपना प्यार देते रहना। थैंक यू वेरी मच।